जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज की वीडियो में बना रही हूं भादो माह की अमावस्या को लेकर के। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे। देखिए, देखते देखते जो है भाद्रपद माह की अमावस्या भी आ गई, मतलब आधा भादो भी समाप्त हो गया। अब इसके बाद आएंगे गणपति गजानन। चलिए उनकी भी स्वागत की तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो भी बहुत जल्दी ही आ जाएंगे। चलिए आते हैं आज की वीडियो पर। भाद्रपद की अमावस्या बहुत ही खास मानी जाती है। इस दिन जो है शिव पूजा, तर्पण और जो है पितृ दोष, शनि दोष, मतलब किसी भी दोषों से मुक्ति मिलती है। इस बार भाद्रपद माह की अमावस्या 2 सितंबर 2024 दिन सोमवार को पड़ रही है। सोमवार को पड़ने की वजह से इसे सोमवारी अमावस्या भी कहते हैं। फिर मैं वही कहूँगी, बहुत सुंदर संजोग है कि मतलब इस बार हमारे जितने भी त्यौहार आ रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, इतने मतलब अच्छे मुहूर्त में आ रही हैं कि क्या ही कहा जाए। आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार के दिन अमावस्या पड़ने से अमावस्या का महत्व जो है कितना बढ़ जाता है। इसको सोमवारी अमावस्या कहा जाता है। देखिए, जिसको मतलब हमारे शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना गया है। विष्णु पुराण के अनुसार जब चंद्रमा सूर्य मंडल में प्रवेश करता है और सूर्य अमा नाम की किरण में रहता है तो वो अमावस्या तिथि कहलाती है। ठीक है। इस दिन पितरों का तर्पण करने से परिवार में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अगर आप पितृ दोष से परेशान हैं और मतलब पितृ दोष को लेकर के काफ़ी आप परेशान हैं, आपको कोई मतलब किसी भी पितृ दोष का लक्षण क्या है, यही है कि जैसे किसी भी कार्य में सफलता न मिलना, विवाह जल्दी ना होना, अगर विवाह हो भी गया तो संतान जल्दी ना होना, ये सब चीज़ें, आपका कोई काम अच्छे से नहीं हो पाना, मतलब जैसे कि मान लीजिए डिग्री तो आपके पास बहुत सारी है पर नौकरी अच्छी नहीं मिल पाना, मतलब हर काम में रुकावट, हर काम में परेशानी, ये अगर आपके घर में ये है तो समझ लीजिए कि पितृदोष है। तो इस अमावस्या पर मैं आप लोगों को पितृदोष दूर करने का उपाय बताऊंगी और उसको अवश्य करिए। उसको करने से आपको लाभ अवश्य मिलेगा और जब पितृ जो है आपसे खुश होंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि, धन, वैभव सब कुछ अपने आप आने लगेगा। आपके रुकते हुए काम जो है अपने आप बनने लगेंगे। वैसे अगर आज के मतलब 10, 15, 20 साल, 30 साल पीछे देखा जाए तो तब जो है पितृदोष इतना ज़्यादा सुनने में नहीं आता था। अभी तो मतलब हमारे पास बहुत से प्रश्न आते हैं, बहुत से लोग आते हैं कि उनका यही सवाल होता है, क्या हमारे यहाँ पितृदोष तो नहीं है? तो और होता भी है। मतलब एक कुंडली छोड़ दूसरी कुंडली में समझिए कि पितृदोष होता ही होता है। एक घर छोड़ दीजिए, दूसरे घर में पितृदोष होता ही होता है। और इसका कारण सबसे बड़ा ये हो गया है कि पहले क्या था, पहले लोग अपने घर के जो कुल देवी देवता होते थे उनकी पूजा आराधना करते थे, तो उनको जो है मतलब सबको पितृदोष इतना नहीं होकर परेशान करता था। और अभी क्या हो गया है, लोग बाहर रहने लगे हैं, बाहर रहने लगे हैं तो जो है अपने कुल देवी देवता को ही कुछ लोग भूल गए हैं कि भाई हमारे कुल देवी देवता हैं, उनकी भी पूजा करनी चाहिए। और जब हम अपने कुल देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं तो हमको पितृदोष तो लगना ही लगना है। इसी कारणवश इस टाइम ये पितृदोष की समस्या बहुत ही ज़्यादा हो गई है, मतलब हर घर में समझ लीजिए कि हो गई है। तो इसलिए जो है आप क्या करिए, जैसे कि मान लीजिए पहले के हमारे जो पितृ लोग थे उन्होंने कोई कुछ कुल देवी देवता हमारे घर के होते थे जिनको उन्होंने अपने घर का पूरा भार जो होता है सौंपा होता है। और आज हम उन्हीं कुल देवी देवता को छोड़ दिए हैं, उनको कभी पूजेंगे नहीं, उनका कुछ मतलब कोई पीढ़ी, हमें तो लग रहा है जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो ये भी नहीं जानती होंगी कि हमारे कुल देवी देवता हैं कौन। बहुत से घरों में ऐसा है। इसको अन्यथा मतलब अगर मेरी इस बात से किसी को तकलीफ़ हो तो क्षमा करिएगा, पर बहुत से घरों में ऐसा है कि उनको पता ही नहीं है कि उनके कुल देवी कौन है, चाहे कि उनके कुल देवता कौन है।
तो इसलिए आप अपने कुल देवी देवता की जब पूजा आराधना नहीं करेंगे, उनका जो कार्य है वो नहीं करेंगे, तो आपको पितृदोष तो लगना ही लगना है। तो इसलिए सबसे पहला काम तो यही करिए कि अपने पता करिए कि आपके कुल देवी देवता कौन हैं, उनकी पूजा कैसे की जाती है। आपके घर परिवार में कोई तो ऐसा होगा जो इस चीज़ को जानता होगा, तो इस मतलब सबसे पहला काम तो आप यही करिए कि यह करना शुरू करिए। दूसरी चीज़, और बहुत से कारण हैं जिसके कारण पितृदोष लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि देखिए, वैसे तो पितरों को जो है गया में ले जा करके बैठाने का वो है, सभी लोग जानते हैं। और आजकल तो मतलब किसी चीज़ के लिए कोई पैसा भले खर्च कर देना चाहता है, पर टाइम नहीं है किसी के पास। लेकिन अगर आप पितरों का अपने आशीर्वाद चाहते हैं, तो जिस पद्धति से हमारे मतलब वेदों में, शास्त्रों में जैसे बताया गया है, उस प्रकार से अपने पितरों का जो है तर्पण करिए, उस प्रकार से उनका श्राद्ध करिए, उस प्रकार से उनको मुक्ति दिलाइए। तब आपको जो है अपने जीवन में बिना कुछ मांगे ही सब कुछ मिलने लगेगा। अब चलिए मैं आप ये तो आए मतलब बातें हुई, अब चलिए मैं आप लोगों को कुछ सरल से उपाय बता दे रही हूँ, जिसको करने से आपको पितृदोष में थोड़ी राहत अवश्य मिलेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप सबसे पहले अपने घर के मुख्य दरवाजे पर डेली शाम को एक दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज़ क्या करनी है आपको, हर रोज़ जहाँ भी आप जल पीने का जल आपके यहाँ, चाहे वो बाल्टी में भर के रखते हो, चाहे मटके में रखते हो, चाहे प्लांट लगाए हों वाटर का, चाहे जो भी हो, सुबह शाम दोनों टाइम वहाँ पे एक घी का दीपक पितृ लोगों को दिखा करके ऐसे और वहाँ पर रखना शुरू करिए। तुरंत से आज से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको पितृदोष की, जैसा मैंने बताया, अगर ऐसा कुछ है तो 100% मान लीजिए कि आपके घर में पितृदोष है और आप यह उपाय करना तुरंत शुरू कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि रोज़ जो है जितना हो सके, जैसे कि मान लीजिए आप अब जैसे ये सोमवारी अमावस्या के दिन कुछ विशेष उपाय अवश्य कर लीजिए। इस दिन क्या करिए, दान अवश्य करिए। अब दान क्या करना है, दान जैसे कि आपके घर में जितने भी परिवार के लोग हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको पितृदोष से मुक्ति मिले, तो इस अमावस्या या उपाय अवश्य करिए। आपके घर में जितने भी परिवार के लोग हैं, सभी लोग सिक्का निकालें, 10 सिक्का, जो मतलब 5 सिक्का, जितना भी निकाल सकते हैं निकालें और उसको ले जा कर के किसी मंदिर में दान करिए उस सिक्के को। सोमवार अमावस्या के दिन यह मतलब विशेष उपाय है, इसको अवश्य करिए। सभी लोग ले जा कर के सिक्के को मंदिर, मतलब सभी लोग नहीं, एक व्यक्ति वो सबके सिक्के ले ले और ले जा कर के किसी मंदिर में उसको दान कर दे। अन्न का दान अवश्य करिए, वस्त्र का दान अवश्य करिए, जितना हो सके इस दिन दान अवश्य करिए। इससे भी आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। और देखिए, इस दिन आपको क्या करना है, 5 फूल ले लीजिए। मैं यह सब उपाय आप लोगों को कई बार छोटे छोटे वीडियो में भी दे चुकी हूँ, बताई हूँ, एक बार फिर से बता रही हूँ, क्योंकि यह अमावस्या बहुत ही खास है, बहुत ही विशेष है और इस दिन यह उपाय करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। और मान लीजिए किसी कारणवश आप इस दिन यह उपाय नहीं कर पाते हैं, तो किसी दूसरी अमावस्या को भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि यह उपाय इस अमावस्या को ही आप करें। ठीक है। जो दीपक जलाना है अमावस्या से शुरू करके आपको लगातार करना है। जो सिक्के का दान करना है वो सिर्फ सोमवारी अमावस्या के दिन ही करना है। लाल फूल ले लेना है 5, उसको भी ले जा करके अपने पितरों का नाम लेते हुए बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। यह जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप करके देखिए, आपको पितृदोष से मुक्ति अवश्य मिलेगी और भोलेनाथ का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और इस दिन जो है भोलेनाथ के मंदिर भी अवश्य जाइए, भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करिए और वहाँ बैठ करके भोलेनाथ से प्रार्थना करिए कि हे भोलेनाथ, और इस दिन भोलेनाथ के सामने भी अपने पितरों का कामना करते हुए उनकी मुक्ति के लिए एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाइए और यह शाम को यह कार्य करिए। आप यह करके देखिए, आपको जो है इसमें लाभ अवश्य मिलेगा। आपके घर में धन धान्य
हर चीज़ से माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी। बस यह उपाय करिए, भगवान करें कि आप लोगों के घर में खुशियाँ आए। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।